तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मार्शल यूनिवर्स वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सीजन 6 का एपिसोड नंबर 2। और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग एपिसोड 1 के ऊपर में इतना ज्यादा प्यार दिखाओगे, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आशा करता हूँ कि एपिसोड 2 के ऊपर में भी उतना ही ज्यादा प्यार जारी रहेगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि मोलिंग और उसके तीनों दोस्त फंस चुके थे और उनके ऊपर में कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स एक साथ हमला कर दिए ताकि वो लोग उनके पास में जो एंशिएंट सील है उसको वो लोग छीन सके। और जैसे ही वो लोग उन सभी के ऊपर में हमला करने वाले थे, तभी लिंडन की वहाँ पे हीरोइक एंट्री होती है। और लिंडन की इस एंट्री के साथ हम लोग का वो एपिसोड वहीं पे खत्म हो गया। तो अब आगे आप सभी को पता होगा कि लिंडन जैसे ही वहाँ पे एंटर करता है, वो काफी तगड़ा वहाँ पे एक डायलॉग मारता है, जिससे देखकर वहाँ पे सभी लोग बिल्कुल चौंक गए। वो लोग बस उसकी तरफ घूरे जा रहे थे और बस सोच रहे थे कि आखिर ये कौन सा कल्टिवेटर है जो कि यहाँ पर आके चार हाई रैंक वाले एम्पायर्स के साथ में पंगा मोल ले रहे हैं। उसी दौरान मोलिंग और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि लिंडन को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और उनके चेहरे के ऊपर में जितना भी टेंशन था वो सभी बिल्कुल उड़नचू हो गया। लिंडन ने जब से डेविल क्लिफ एम्पायर वाले कल्टिवेटर्स को हराया, तब से उसकी रेपुटेशन जो है वो पूरे मार्केट के अंदर में काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे कई सारे कल्टिवेटर्स है जो कि उसके बारे में जानने लगे हैं। लेकिन फिलहाल के समय जो उनके सामने वो 4 निर्वाणा कल्टिवेटर्स है, वो भी हाई रैंक एम्पायर से बिलोंग करते हैं। और उन सभी की पावर्स भी फर्स्ट 1 निर्वाणास पर है। लेकिन उनमें से जो एक कल्टिवेटर है वो ऑलमोस्ट पीक पर है, मतलब वो सेकंड ट्रिबुलेशन को पार करने के बाद ही वो सेकंड 1 निर्वाणा बन जाएगा। जिस वजह से अगर वो चारों एक साथ में अपने हाथ मिला लेते हैं और एक साथ लिंडन के ऊपर में हमला करते हैं, तो लिंडन भी मुसीबत में फंस सकता है। और इन सभी बातों को सोचकर मोलिंग वहाँ पे फिर से थोड़ा सा टेंशन में आ रहा था। तभी वो चारों कल्टिवेटर्स में से एक ग्रीन रोब पहना हुआ कल्टिवेटर लिंडन की तरफ देखता और कहता है कि तुम लिंडन हो जिसने डेविल क्लिफ एम्पायर वालों के साथ में पंगा मोल लिया था। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खास बात तो दिख नहीं रही है। इसी दौरान उसके साथ में जो 2 और कल्टिवेटर्स थे, वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा उनका जो एक्सप्रेशन था अलग तरीके का बन जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे ग्रीन रोब वाला कल्टिवेटर भी सोचने लगता है कि आखिर ये दोनों थोड़ा सा घबरा क्यों रहे हैं। लेकिन वो उन दोनों के एक्सप्रेशंस को इग्नोर करता लिंडन की तरफ देखकर कहता है कि तुम खुद को काफी बड़ा तोप समझना बंद कर दो। सिर्फ इसलिए कि तुमने डेविल क्लिफ एम्पायर वालों को हरा दिया, तो तुम ऐसा मत समझना कि तुम इस मामले के अंदर में इंटरफेयर कर सकते हो। तुम्हारी औकात नहीं है। और इस डायलॉग बाजी को सुनकर लिंडन उसके ऊपर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बल्कि उल्टा हंसने लगता है और कहता है कि अगर मेरे दोस्तों ने इन एंशिएंट सील्स को ढूंढा है, तो इस एंशिएंट इनहेरिटेंस की मजे भी मेरे ही दोस्त लूटेंगे। तुम कौन होते हो उसके अंदर में इंटरफेयर करने वाले। तो लिंडन की इस एटीट्यूड को देखकर वहाँ पे ग्रीन रोब वाला कल्टिवेटर और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। तुमने ऑलरेडी डेविल क्लिफ वालों के साथ में पंगा लेकर शीकुन को भड़का दिया है, और शीकुन सेकंड 1 निर्वाणा कल्टिवेटर है। और अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो, तो वो यहाँ पर तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आ जाएगा। उस ग्रीन रोब वाले कल्टिवेटर की इन बातों को सुनकर उनके जो कंपेनियंस थे, उनका जो एक्सप्रेशन था फिर से डार्क हो जाता है और वो लोग एक दूसरे की तरफ में फिर से घूरने लगते हैं। तभी यहीं पे लिंडन भी हल्का सा चौंक जाता है, सोचने लगता है क्या इसे पता नहीं कि एक्चुअली में क्या हो चुका है। तभी इसी दौरान वहाँ पे मोलिंग लिंडन को कहता है कि छोड़ो जाने तो इस मामले को, हम लोग इसे सील्स को दे देते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। और मोलिंग ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिंडन इनके साथ में एक फाइट में फंस जाए। और इसके बाद ही वहीं पे ग्रीन फर्स्ट एम्पायर का किंग सन कहता है कि तुम्हारे साथ वो जो 3 दोस्त है वो ज्यादा समझदार लगते हैं, तुम्हें उसकी बात को मान लेनी चाहिए और चुपचाप हमारे हवाले उस चीज को कर दो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये जो कल्टिवेटर किंगसन हमें दिखाया जा रहा है, इसकी पावर जो है वो फर्स्ट 1 निर्वाणा स्टेज पर है, एक्चुअली में पीक फर्स्ट 1 निर्वाणा स्टेज पर। मतलब इसकी क्वालिफिकेशन अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि ये सेकंड ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज करे, और अगर उसे पास कर लेता तो ये सेकंड 1 निर्वाणा बन जाएगा। किंगसन के साथ में वहाँ पे जो 3 और कल्टिवेटर्स थे, वो लोग इस मामले के अंदर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि लिंडन और किंगसन के बीच का जो माहौल है वो ज्यादा गर्म होती आ रहा है। इसी दौरान लिंडन उन तीनों कल्टिवेटर्स की तरफ देखता है और वो देखते ही समझ जाता है कि इन तीनों को पता है कि शीकुन का क्या हाल हो चुका है। यही कारण है कि ये लोग इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो लोग चाहते हैं कि किसी जरिए एंशिएंट सील को पाले। इस सिचुएशन के दौरान वहाँ पे वो जो तीनों कल्टिवेटर्स थे, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि शीकुन का क्या हाल हुआ है, और उन लोगों ने जो भी सुना था उस पर वो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि वो लोग किंगसन को यहाँ पे रोक नहीं रहे थे, और वो लोग चाहते थे कि लिंडन के साथ में इसकी फाइट हो और वहाँ पर वो लोग लिंडन की पावर्स को ऑब्जर्व कर सके, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे लड़ना है या फिर यहाँ से खिसक लेना है। इसी दौरान लिंडन वहाँ पे मोलिंग से उन तीनों सील्स को ले लेता है और हवा में उछालकर फ्लोट करा देता है, जिसके बाद वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है अगर दम है तो आगे लेकर दिखाओ। लिंडन के इस रवैये को देखकर वहाँ पे किंगसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई। और इस दहाड़ को सुनकर वहाँ पे मोलिंग और उसके दोस्त बिल्कुल घबरा गए, मानो उनकी धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई थी। लेकिन उन्हें भी पता था कि अभी के दौरान जो सिचुएशन हो चुकी है उससे अब बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। इसके बाद ही किंगसन की बॉडी से काफी ज्यादा 1 एनर्जीज अचानक से इरप्ट होती है और उसकी जो पावर्स थी वो फर्स्ट 1 निर्वाणास के बिल्कुल पोटेंशियल तक पहुंच चुकी थी। किंगसन की जो पावर्स है वो ऑलमोस्ट शीकुन के इक्वल होती है,
अगर शिकुन ने सेकंड वन निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को पार करके सेकंड वन निर्वाणा में एंटर नहीं किया होता तो इन दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और यही कारण था कि यहाँ पे शिकुन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था लिंडोन के साथ लड़ाई करने के लिए, लेकिन उससे सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं था। इसके बाद ही किंग सन अपने हाथों से वन एनर्जीज को रिलीज करके एक पंच क्रिएट करता, सीधा हमला कर देता लिंडोन के ऊपर में। ये पंच आगे चल के एकदम लायन बन के लिंडोन के ऊपर में हमला कर देता है। ठीक उसी दौरान किंग सन वहाँ पर अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है ताकि वो उन सभी एंशिएंट सील्स को अपनी तरफ में खींच सके, और ये फाइट स्टार्ट होने से पहले तक किंग सन के पास में वो जो एंशिएंट सील्स है वो पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। लिंडन वहाँ पे बिल्कुल आराम से खड़ा था, जैसे ही वो लायन उसके पास पहुंचता है तो वो अपने राइट हैंड को आराम से उठाता है और उस लायन को अपनी 5 उंगलियों के बीच में जकड़ लेता है, और फिर उसी दौरान उस लायन को वहीं पे क्रश कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे एक डायलॉग मारता और कहता है कि तुम बस इतने से स्किल्स जो कि तुम किसी और से सीख कर आए हो, इसके भरोसे तुम मुझे चैलेंज कर रहे थे। छी छी छी, कितनी गंदी बात है। और ऐसा कहते ही लिंगडन अपना एक हाथ उठा के एक तबड़ाक मारता है। जैसे ही वो तबड़ाक किंग सन को लगता है तो वो 2 फुट पीछे आके गिर जाता है, उसके मुंह से खून गिरना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ उसके 2 दांत भी टूट गए। और इस सीन को देख के वहाँ पे जितने भी बाकी सभी कल्टिवेटर्स थे उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे काफी अच्छी पिटाई देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल उल्टा हो गया, और ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस सीन को देख कर वहाँ पे मोलिंग और उसका ग्रुप भी सोच रहा था कि सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर में लिंगडन की पावर्स उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हम लोग उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इसी दौरान वो ग्रीन रोब वाला कल्टिवेटर और वो दोनों एक दूसरे के मुंह को देखते हैं और वहाँ पे समझ जाता है कि हाँ भाई, जो बात सुना था हमने बिल्कुल सच निकला। और तभी वहाँ पे किंग सन उन तीनों की तरफ देखता और सोचता है कि इन कमीनों को जरूर पता था कि लिंडन कौन है, और इसी वजह से ये लोग इसके अंदर में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। और मुझे अब समझ आया कि उन लोगों का चेहरा क्यों उतरा हुआ था लिंडन को देखकर। इसके बाद ही लिंडन हंसने लगता है, किंग सन को बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा था, शिकुन यानी कि जो सेकंड वन निर्वाणा स्टेज पर है वो मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन मेरी उससे पहले ही मुलाकात हो चुकी है और हम लोगों के बीच में इतनी अच्छी मान वाली हुई है कि डेविल क्लिफ एम्पायर वाले मुझसे पंगा नहीं लेंगे, जिस वजह से तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन को देखकर वहाँ पे वो जो तीनों कल्टिवेटर्स जो कि हवा में चुपचाप इस मैच को देख रहे थे, वो लोग कहते हैं कि लिंडन, हमें पता नहीं था कि ये आपके दोस्त है, वरना हम इन्हें जरूर परेशान नहीं करते हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इस मोमेंट को देख कर वहाँ पे सभी ऑडियंस बिल्कुल शॉक, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। उन लोगों को एक चीज का विश्वास तो हो गया था, उन लोगों को इस चीज का कंफर्मेशन तो मिल गया था कि लिंडन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, जिसका मतलब जब शिकुन और लिंडन की फाइट हुई होगी तो वहाँ पर कौन हरा होगा। इसके साथ साथ वहाँ पे मोलिंग और उसका ग्रुप सोच रहा था कि अगर लिंडन ने पहले ही शिकुन को हरा दिया, जो कि ऑलरेडी 2-1 निर्वाणा स्टेज पर था, तो अगर ये चारों कल्टिवेटर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 1 निर्वाणा स्टेज पर है, चारों हाथ मिला लेते तो फिर भी वो लोग लिंडन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मतलब यहाँ पे जो फाइट थी वो बिल्कुल 1v4 हो गई। और इसके साथ साथ कभी भी उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक लो रैंक एम्पायर का कल्टीवेटर आकर 4 हाई रैंक एम्पायर वाले कल्टीवेटर को डरा के रख देगा, वो भी इस हद तक। और इन सभी कांड को होता हुआ देखकर वहाँ पे किसी के भी अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग आके लिंडन को रोक दे। इसके बाद लिंडन वहाँ पे आराम से पीछे की तरफ मुड़ता है, और जैसे ही वो सील को उठाने जा रहा था तभी उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है, और वहाँ पे सडनली एक फैमिलियर सा फेस दिखाई देता है, जो कि एक्चुअली में कोई लौंडा नहीं था बल्कि एक लड़की थी, और उसने रेड ड्रेस को पहन रखा था। और ऑफ कोर्स लिंडन उसे जानता था क्योंकि वो उस औरत से पहले ही मिल चुका है थंडर ग्रेनाइट वैली के अंदर में, और इसका नाम मुझे पता है, यहाँ तक कि नॉवेल्स के अंदर में भी लिखा हुआ था, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ कि वो लड़की कौन है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर में 400 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर देते हो तो हम लोग जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने का ट्राई करेंगे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।